एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू इट बिकॉज वो एक बहुत ह्यूज मोटिवेशन होता है फॉर एवरी क्रिएटर टू क्रिएट समथिंग न्यू। सो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को टारगेट करके लाई हूँ जो इस बार दिसंबर 22 में अपना फाउंडेशन अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाए। सो सबसे पहली बात, इवन बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक कोई भी लेवल क्लियर ना करना एक बहुत एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर देता है अराउंड यू। एंड हमारा माइंड इस तरीके से है कि हम एक छोटा सा फेलियर फेस करते हैं एंड हम पूरा नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि ये क्लियर ही नहीं होगा, या फिर आधी बार हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उनका क्लियर हो गया, मेरा रह गया, ऐसा क्यों, शायद मेरे से होगा ही नहीं। स्पेशली एट द फाउंडेशन लेवल बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बहुत आती है कि लाइन चेंज ही कर देते हैं या फिर क्विट कर जाते हैं, यहाँ से कोई और चीज़ कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं या बीबीए कर लेते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि एक अटेम्प्ट एटलीस्ट और बनता है, और उस अटेम्प्ट को आप देना चाहते हो, इसलिए ही आपने ये वीडियो क्लिक करी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इज टू रिमूव ऑल दी नेगेटिविटी फ्रॉम अराउंड यू, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है। इवन इफ कोई जरा सा भी दिमाग के कोने में भी अगर जरा सी भी नेगेटिविटी है ना, पहले उसको साइड करो। भले उसके लिए 2-3 दिन लगा लो, ठीक है। जस्ट वॉच अ मूवी, थोड़ा चिल करो, अपनी फैमिली के साथ बात करो, या कोई फ्रेंड जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो उसके साथ बात करो, या कोई भी एक पर्सन ऐसा होता है। एंड अगर नहीं है तो जस्ट राइट समवेयर योर फीलिंग्स। बेसिकली मुद्दा ये है कि आपको अपने अंदर से वो सारी चीजें निकाल देनी है। अगर आप अपने आप को लेके या अपनी स्टडी लेवल को लेके या अपने पोटेंशियल को लेके कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो, तो सबसे पहले उसको निकाल दो, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। उसके बाद ही आप प्रिपेयर हो पाओगे टू स्टडी अगेन। जब एक बार ये चीज कंप्लीट हो जाए या आपको लगता है कि यार आई एम मेंटली स्ट्रांग और मैं अभी से ही पढ़ना चालू कर दूं, क्योंकि अभी 3 दिन ही हुए हैं रिजल्ट आए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आधे बच्चे तो इस चीज से निकल ही नहीं पाते कि यार मैं फेल कैसे हो गया या मैं फेल कैसे हो गई। तो अगर आप उस पोजीशन में हो कि हाँ मेरे को अब पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करनी है, देन मेरे हिसाब से आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि आप अपनी शीट्स निकलवाओ। जस्ट एनालाइज योर मिस्टेक्स कि कमी कहाँ रही। जैसे कुछ बच्चों को ना पता होता है कि मैंने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, या मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी थी, या मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो अगर आपको अपनी गलती पता है तो वेल एंड गुड, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और उस गलती पर काम करना स्टार्ट करो। और अगर नहीं पता चल रहा, कोई आइडिया ही नहीं है कि यार ऐसा हुआ क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा क्लियर होना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी गलती कहाँ हो गई, तो आप अपनी शीट्स निकलवाओ। और शीट्स जो है ना, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 2 लॉ के लिए ही होता है, लॉ BCR के लिए। इन दोनों की ही शीट्स निकल सकती हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स की नहीं निकलती शीट्स। तो आप इन दोनों की शीट्स निकलवाओ। अगर इन दोनों में से किसी में कम मार्क्स रह गए या फिर कोई क्लियर नहीं हो पाया, तो इनकी शीट्स निकलवाओ और उसमें चेक करो कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां आप पीछे रह गए। और इस अटेम्प्ट के लिए दूसरी चीज आपको जो करना है, जो आपका स्टेप नंबर 2 होगा, कि आपने जो चीजें पढ़ रखी है ना, दोबारा उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। पहले उन चीजों को प्रायोरिटी बनाओ जो नहीं पढ़ रखी थी। पिछले अटेम्प्ट देने से पहले जो चीजें छोड़ कर गए थे वो चीजों को पहले उठाओ, उन चीजों को पहले कंप्लीट करो, ताकि वो पिछली बार का जो प्रेशर होता है ना दिमाग में कि ये छूट गया, ये करा ही नहीं था, इसलिए शायद रह गया, इसलिए शायद पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो वो चीजें पहले कंप्लीट करो। अगर आपने कोई छोड़ रखा था टॉपिक, या कोई चैप्टर ही छोड़ दिया था, या प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, पहले वो करो। तो अभी आपके पास इन जून अटेम्प्ट बहुत टाइम है, जून एंड में एग्जाम्स है, तो जून के भी 20 दिन करीब हैं आपके पास। अगर पेपर नंबर 1 की प्रैक्टिस के लिए 2-3 दिन छोड़ भी देना, तब भी जून के 20 दिन है। तो आप
टारगेट रखो कि आप मार्च एंड तक, मतलब अप्रैल स्टार्ट होने से पहले पहले उन चैप्टर्स और उन वीकनेसेस को कवर कर लो जो आपने अपने स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट करी थी एनालिसिस करके कि कहाँ कमी रह गई। इन 2 महीने पे ना स्ट्रिक्टली उन चीजों पे फोकस करो, स्ट्रिक्टली। और जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके जो पहले करे हुए वाले टॉपिक्स थे उनको दोबारा उठाओ और उनको भी रिवाइज कर लो इन अप्रैल। अब बचा मार्च और जून के 20 दिन। इन चीजों में क्या करना है ना, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना एंड स्पेशली आरटीपीस एमटीपीस इनको सॉल्व जरूर करके जाना। इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान देना। स्कैनर्स मैं रेकमेंड करूंगी कि स्कैनर्स खरीदो। स्कैनर्स में सब चीजों को एक जगह कंपाइल करके देते हैं, उसको प्रैक्टिस करना। ये लास्ट का 1 मंथ 20 डेज ये बहुत चीजें चेंज कर देते हैं। तो ये जो टाइम है ना, इसमें कैसे उठाना, अगर एक रफ आइडिया दूं, क्योंकि हर बच्चे की प्लानिंग अपने हिसाब से हो सकती है, हर कोई अपनी अलग स्टेज पे खड़ा हो सकता है, बट अगर एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैं दूं तो वो ऐसे हो सकती है कि जो हाईली वेटेड है ना, जैसे कोई कोई चीज होती है जो बहुत हाई वेटेज की होती है या फिर हर बार एग्जाम में आती ही आती है। जैसे मैं जब कर रही थी तो मैंने अकाउंट्स में कुछ चीजें नोटिस करी थी कि रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर और बीआरएस ये दोनों पक्का पक्का आते थे, हर बार ही आते थे। मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो उनमें रेक्टिफिकेशन जरूर होता था, उनमें बीआरएस जरूर होता था और अच्छे खासे नंबर का होता था। मतलब 5 to 10 मार्क्स पर टॉपिक कवर करता था इन दोनों में से। तो अच्छे खासे वेटेज के आते थे ये और इजी टॉपिक है। मतलब ऐसा है ना कि कम मेहनत ज्यादा मार्क्स। तो ऐसी वाली चीजों को पहले उठाना, उन पे मेहनत करना ज्यादा, उनके तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस करके जाना। उसके बाद ऐसे टॉपिक्स उठाना जो आपको लगता है कि ये बार बार रिपीट नहीं होते। ऑल्दो डिस्क्लेमर मैं दूंगी यहाँ पे कि सीए एग्जाम्स में कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट जैसी चीजें बहुत कम मायने रखती है, क्योंकि आप आईसीआई के पेपर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो कभी भी कुछ भी दे देते हैं, लाइक कभी भी कुछ भी। लेकिन फाउंडेशन लेवल एक ऐसी लेवल है ना कि उसमें यूजुअली वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं करते पेपर पैटर्न में। वो उसके ही समवेयर अराउंड रखते हैं। 5-10 मार्क्स का चेंज हो गया तो हो गया, अदरवाइज वही होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि फास्ट ट्रैक्स ले लो। अपने अटेम्प्ट के साथ यार मजे मत लो, है ना। एक अटेम्प्ट अभी वेस्ट हुआ है, एक आगे वेस्ट हो, इससे अच्छा इस बारी जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो, 100% दो अपना। फास्ट ट्रैक्स लेने फास्ट ट्रैक्स लो, यूट्यूब रिविजन वीडियोस देखो। जहां कमी लग रही है ना, अगर राइटिंग स्पीड की कमी है तो डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर कैलकुलेशन की कमी है तो डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। एक टारगेट बना लो कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे को डेली सॉल्व करने हैं। और इस चीज का भी मैं डिस्क्लेमर दूंगी कि यूजुअली बच्चे फेल होते हैं क्योंकि वो ना आईसीआई मटेरियल को छोड़ के कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आईसीआई मटेरियल पे फोकस करो यार। जो आईसीआई की मॉड्यूल है उस पे एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यूज, सिर्फ इस पे फोकस करो। इसके अलावा ज्यादा दूसरी बुक्स में मत घुसो। कोचिंग मटेरियल भी अगर मिल रहा है ना तो चेक करो कि वो कोचिंग मटेरियल आपके आईसीआई मॉड्यूल बेस्ड था कि नहीं था। अगर नहीं था ना तो आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। और एक चीज और जो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी बच्चों को कि आप सबसे ज्यादा ना अपने टेस्ट पे ध्यान दो। कम से कम 2 मॉक टेस्ट सीरीज तो आपको अपीयर करनी ही चाहिए, क्योंकि अभी एक बार आप पेपर दे चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस है पेपर कैसा था। उस बेसिस पे आप जो आईसीआई कंडक्ट करवाता है वो एमटीपीज अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि वो वर्चुअल मोड में भी होती है, फेस टू फेस भी होती है। तो फेस टू फेस में एनरोल करवा लो या फिर कहीं और से बाहर से टेस्ट सीरीज खरीदो, लेकिन टेस्ट देने जरूरी है। क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में यूजुअली बच्चे कोचिंग्स नहीं प्रेफर करते। अगर तुम कोचिंग से जा रहे हो तो कोचिंग चेक करो यार कि ढंग की है कि नहीं है। अगर नहीं है मतलब डेमो लेक्चर्स वगैरह चेक करो, अच्छे से करो। और अगर कोचिंग के साथ नहीं जा रहे तो उस चीज में एक जरूर पॉइंट जो है आपको मेक श्योर करना है कि आप टेस्ट जरूर दे रहे हो। मतलब टेस्ट
कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ ना तो उसका टेस्ट जरूर देना है। उससे पता चल जाता है कि हमें आता कितना है, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आता भी है कि नहीं आता। तो मेरे हिसाब से दीज आर सम मेजर पॉइंट्स जिस पे किसी को भी काम करना चाहिए टू क्लियर अ एग्जाम, और बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह एग्जाम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार भी पासिंग परसेंटेज अच्छी थी और अगली बार भी रहेगी, क्योंकि फाउंडेशन की पासिंग परसेंटेज अच्छी होती है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल के ना, फिर कोई फेल नहीं कर सकता आपको। तो बस अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आईसीआई जबरदस्ती फेल करता है बच्चों को, ऐसा नहीं है। कोई जबरदस्ती फेल नहीं कर सकता आपको। अगर आपने उस लेवल की प्रिपरेशन की है जो उसको मैच कर जाए, जो उस एग्जाम को मैच कर जाए, आपको आईसीआई जैसे सोचता है उस तरीके से सोचना है। उन्हीं के मटेरियल से पढ़ो, फालतू मटेरियल्स में मत घुसो। तो दीज वर सम टिप्स। क्योंकि मैंने फाउंडेशन क्लियर कर रखा है तो आई थिंक सो कि मैं एलिजिबल हूँ कि मैं ये सब बता सकूँ। और मतलब मैंने बिल्कुल आराम से निकाला है फाउंडेशन, तो कोई दिक्कत नहीं होती है फाउंडेशन निकालने में। बस आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अगर सोचोगे कि यार आज नहीं कल, आज नहीं कल, सीरियस नहीं होगे, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखो। बस अपने आप को फोकस्ड रखो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, एवरीथिंग विल बी फाइन। और आप पक्का मई या जून अटेम्प्ट बोलते हैं फाउंडेशन में, तो आप जून अटेम्प्ट ऑब्वियसली क्लियर कर जाओगे, मेक श्योर। मतलब दीवार पे लिख के चिपका दो भले किसी पेज पे कि आई एम क्लियरिंग जून अटेम्प्ट, और पक्का क्लियर कर जाओगे अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे जो मैंने बताई हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज लाइक बटन प्रेस कर देना, बिकॉज it helps us creating more content like this. So thank you so much.